अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद और आप लोगों को कहूंगी कि बिजनेस लंच में हम रोजाना एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं कि आप भी इसमें हमसे बात कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन के बारे में अगर हम बात करें तो उनके जो दरमियान ताल्लुकात की एक तवील तारीख है, जिसमें हम ये कहेंगे कि मुश्किल से मुश्किल हालात जब भी पाकिस्तान पे हुए, जब हम अपनी बका की जंग लड़ रहे थे 1965 और 71 की अगर हम बात करें तो चीन वो वाहिद मुल्क था है जिसने हमारा जो है कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो अस्करी मैदान हो, या फिर हम कहें कि वो माशी तौर पे हो। और आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह हमारी उनसे दोस्ती है। और अगर मैं बात करूं कि अभी पिछले दिनों मैं देख रही थी कि वेन जियाबाओ जो हैं उन्होंने यहाँ का पाकिस्तान का दौरा किया और 3 रोज़ा उनका दौरा था। फ्राइडे को दोपहर को वो यहाँ पर आए और उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया और तमाम हमारे जो कैपिटल है इस्लामाबाद को सजाया गया। और साथ साथ हम सबकी नजरें भी सिर्फ उन्हीं खबरों पे थी जो कि वेन जियाबाओ से ताल्लुक रखती थी। इसमें बताऊंगी कि पाक चीन के ताउन के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पिछले दिनों जो 3 दिन गुजरे हैं उनके दौरे के, उसमें उन्होंने किया है। पाकिस्तान चीन के दरमियान 22 जो मंसूबे हैं और याददाश्तें हैं, 4 याददाश्तें हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन पर दस्तखत किए गए और $30 अरब के मुआहदे शमसी और पनबिजली के लिए चीनी हुकूमत ने $6 अरब जो है वो देगी। और साथ साथ चीन पाकिस्तान के ज़र शोबे में $10 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। चीन ने अगले 3 साल में पाकिस्तानी तलबा को 500 वज़ाइफ देने का ऐलान भी किया गया है। यकीनन खुशाइन बात है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जबकि पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ एटमी ताउन जो है वो भी जारी रहेगा। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और चीन की फ्रेंडशिप के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं मेरे साथ है इस वक्त सियासी तजिया निगार हैं शहाब ओस्तो, उनसे मिलते हैं, पहले उनसे बात करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपसे हम कैसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहाब साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहाब साहब, इतनी लंबी मैंने तमहीद मान दी, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने नाज़रीन को बोर करूँ या आपको बोर करूँ। सिर्फ मकसद ये था कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हम किस पे बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज जो है लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि आप कैसे देखते हैं, आपने भी यकीनन नजर रखी होगी इन 3 दिन, आपने भी खबरें देखी होंगी और उम्मीदें हमने जिस तरह लगाई थी यकीनन तकरीबन उन उम्मीदों पे जो बातें हुई हैं वो पूरे उतरती गई हैं। क्या जी बिल्कुल। देखें, कुछ तो ऐसे दौरे होते हैं पाकिस्तान के फॉरेन डिग्निटरीज के कि जो हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसमें काफ़ी खुश आइंद डेवलपमेंट्स होंगी। और चाइना तो यकीनन एक ऐसा ही मुल्क रहा है हमेशा, जिसमें आपने बिल्कुल बजा कहा कि हिस्टोरिकली चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिकली, इकोनॉमिकली, कमर्शियल रिलेशंस में, पोलिटिकली, फॉरेन फोरम्स पे हमारे जो रीजनल पॉलिटिक्स है, रीजनल जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें रिलायबल पार्टनर, फ्रेंड और एक कॉमरेड रहा है जी। और इस दफ़ा भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट वही उनका एक जो इजहार नज़र आया, जो मैनिफेस्टेशन थी। लेकिन थोड़ा सा मैं इस दफ़ा कुछ चीज़ों को मैं मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देख रहा हूँ जो कि डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन ये है कि पहली दफ़ा जो है वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले इंडिया से होते हुए, ये बात भी मैं आपसे भी करूंगी लेकिन आप पहले तस्करा कर लीजिए जी। तो इंडिया गए हैं वो, और इंडिया को उन्होंने अपना राइवल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो एक तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। फिर इंडिया के अंदर जब वो थे तो उन्होंने जिस तरीके से पूरा कंडक्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने इशूज को डिस्कस किया, उसमें भी मुझको कहीं कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू नहीं उठाया गया। कश्मीर के इशू पे भी जो है वो काफ़ी दबी दबी और इशारतन अंदाज में जो है वो उसका जिक्र किया गया। और इंडिया के साथ ख़ासतौर पे चाइना ने ऐलान किया है कि हम 2014 तक $100 बिलियन का जो है ट्रेड करेंगे। और अभी 60 है जब जी 60 है, और उसमें $20 बिलियन का इस वक्त भी चाइना को ट्रेड सरप्लस है इंडिया पे, यानी कमा रहा है इंडिया से चाइना जो है। तो उसके बावजूद भी वो चीज़ों को, हालांकि बहुत से मसले हैं, उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं और रवायती तौर पे राइवल समझे जाते हैं। और अब भी वो अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा एक यहाँ पे एक जो स्ट्रेटेजिक अलाय होगा वीजा वी चाइना। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि चाइना जो है, आप जब मुझसे मजीद डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसका वो भी बताऊंगा रीज़न। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमको जहन में रखना चाहिए कि हमको भी अब कम से कम अपनी चीज़ों को, अपने जो है जियोपॉलिटिकल और रीजनल इश्यूज को, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक
इंडो चाइना स्पेसिफिक रिलेशंस के हवाले से देखें, अब एक नया डायनामिक्स जो है वो उभर रहा है, जिसमें ट्रेड पे और कॉमर्स पे और फाइनेंशियल रिलेशंस पे बावजूद पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस के, बावजूद एनिमिटीज के और बावजूद टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के भी वो मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है वो इकोनॉमिक रिलेशंस पे बिल्ड हो रही है। और ये बहुत बिल्कुल यही कहा जाता है कि अगर किसी भी मुल्क से आपके रिलेशंस देखे जाएं तो वो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट उसको सबसे पहले देखा जाता है, और ये चीज सबसे ज्यादा जो है मायने रखती है। यहाँ यही बात मैं आपसे करूंगी, आपने इत्तेफाक से खुद ही पहले ये बात कर दी और आपने भी मुझे कहा कि आप यकीनन रीजन जानना चाहेंगे, और मैं क्या हम सब जानना चाहेंगे कि इसकी रीजन क्या है, कि क्या वजह कि हम जो हैं कमोबेश जो है $5 अरब सिर्फ हमारा जो है, और वहाँ 60 हम, जबकि कहा जाता है कि हमारा जो है वो दोस्त है और हमेशा रहेगा, और अभी इस बात के वो सबूत देके भी गए हैं। जी जी, देखिए चाइना की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, चाइना भी हमारी तरह, हम 1947 में हमारा मुल्क जो है वो वजूद में आया। चाइना ने भी जो है वो अपनी, चाइना तो खैर सदियों से है, लेकिन चाइना की जो चाइना पे जो इंटरनेशनल फोर्सेस का या जो बाहर के लोगों का या इंटरनल जो उनकी सिविल वॉर थी, उसके बाद जो मॉडर्न रेवोल्यूशनरी चाइना जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1949 के बाद पैदा हुआ है, 1949 में पैदा हुआ है। तो ऑलमोस्ट कंटेम्पररी हैं हमारी और चाइना की जो है। लेकिन आप देखें कि चाइना ने इस सारे अरसे में तकरीबन 60 साल में 4 जो है उनके एनिमीज रहे हैं। एनिमीज मैं कह रहा हूं कोट एंड कोट में, चाइना के 4 जो एनिमीज रहे हैं, एक शुरू में अगर आप देखें तो कंटेनमेंट जो थी, अमेरिकन कंटेनमेंट जो थी, खासतौर पे कोरियन वॉर के बाद जी, तो एक कंटेनमेंट थी जिसमें चाइना को भी रशिया का अलाय समझा गया, और एक एंटी कम्युनिस्ट कंटेनमेंट में चाइना ने जो है वो कम से कम कोई 10-15 साल गुजारे। लेकिन आपने देखा कि 1956 के बाद रशियन और चाइनीज रिलेशनशिप में फर्क पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पे स्टालिन के जाने के बाद जो ख्रोशेव की जो रिजीम आई, उन्होंने अपनी एक लाइन रखी जिसको चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का जो रुख है ये हमारे जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की जो डायरेक्शन है उससे मुख्तलिफ है। तो थोड़ा सा साइनो रशियन रिलेशंस में ड्रिफ्ट आया, जो आगे चल के अच्छा खासा डिवीजन पैदा हुआ। तो सेकंड जो एनिमी अगर आप कहें तो वो रशिया था। फिर थर्ड एनिमी आपको याद है कि 1962 में इंडिया और रशिया चाइना की वॉर हुई हिमालयाज में, और वो भी ठीक ठाक वॉर थी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट था। मगर हमने ये बात नोट की कि चाइना जो इस बात को अब नोटिस में लाता अपनी उसको, मैं सिर्फ एक पॉइंट कंप्लीट कर लूं। अब वो वॉर हुई, उस वॉर में काफी इंडियंस को उसमें नुकसान उठाना पड़ा। तो तीसरा एनिमी जो था समझा गया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान ने 1967 में बायलेटरलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की, जो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो जो था वो फॉरेन मिनिस्टर थे और अयूब खान का ज़माना था। उस ज़माने में ही जो है फिर पाकिस्तान का चाइना के साथ टिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे उनके साथ टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स भी हुए, हमने उनके अपने सारे डिस्प्यूट खत्म किए, और पाक चाइना जो दोस्ती का जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस ज़माने में हुआ जब इंडिया के साथ चाइना का वॉर हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना कल्चरल रेवोल्यूशन वहां पे आया, जिसमें एक छोटा सा इनका सिविल वॉर ही कह लें आप। उसके बाद चाइना ने जो है ना अपना बिल्कुल रुख बदला है। अब जो चाइना है वो उन 4 एनिमीज के साथ बेहतरीन दोस्त है। यानी मैं जापान का जिक्र करना रह गया, जापान भी ट्रेडिशनली ऑक्यूपेशन फोर्स रहा है चाइना पे। सही। तो आज चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, ये चाइना के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, सबसे बड़े कमर्शियल। बात करने लगी थी, चले हम नहीं बात करते रशिया की, हम नहीं बात करते अमेरिका की, हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया की।